इसमें थ्योरम यूज किया हुआ है, जो लास्ट टाइम हमने थ्योरम किया था। लास्ट टाइम थ्योरम हमारे पास जो था वो यही थ्योरम था। लेट ओ बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ सेगमेंट ए बी, कोई सा भी पॉइंट है, और ये हमें डिफाइन नहीं था कि लाइन सेगमेंट पे जो पॉइंट है वो सेंटर में है, एंड पे है, स्टार्ट पे है, कैसे है। इसको हमने दोनों कंडीशन के साथ सॉल्व किया था कि अगर एंडिंग पे है, स्टार्ट पे है, किस कंडीशन के साथ ये डिफाइन किया था। ये सारा प्रूफ हम लोगों ने यही पे किया था। इसी प्रूफ को यूज करते हुए आगे फर्दर जो है वो पॉइंट्स को सॉल्व किया हुआ है। आगे फर्दर जो है हमारे पास जो थ्योरम है, आगे थ्योरम का नेम दिया हुआ है। इस थ्योरम के अंदर 4 पॉइंट्स है हमारे पास। 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कोलिनियर पॉइंट बताए हैं, एक ही लाइन पे है, लेकिन उनकी कंडीशन नहीं बताई कि ए बी सी डी एज इट इज है, या आगे पीछे है, या सेंटर में कोई पॉइंट आ रहा है। जस्ट कोलिनियर डिफाइन किया हुआ है। AD डॉट BC प्लस BD डॉट CA प्लस CD डॉट AB इज इक्वल टू 0, ये हमने इसके अंदर प्रूव करना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की हुई है, देखें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की हुई है, लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि खुद से कीजिएगा। किसी ने किया है इसको खुद से या नहीं किया? क्लास किसी ने खुद से किया है या नहीं? बता दिया करें अगर नहीं किया होता है, और अगर किसी ने किया है तब भी बता दिया करें। नो मैम इसको नहीं मैंने किया। सेपरेट सॉल्व किया है। ए बी डी ए टू डी तक जितने पॉइंट्स है, क्लीनर पॉइंट्स हैं, ये चीज हमने डिफाइन करनी है। वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। यही मैंने थ्योरम ही लिखा हुआ है 2.1.4 का, जो हमारे पास थ्योरम था पीछे। ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ कोई सा भी पॉइंट है, स्टार्टिंग पे है, एंडिंग पे है, या सेंटर में पॉइंट है, उसी के अकॉर्डिंग इसे हमने यहाँ पे प्रूव करना है। अब ये ए बी पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पर बी सी पॉइंट लेती हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चेंजिंग करनी है। कोई सा भी एक थर्ड पॉइंट लाजमी यहाँ पे होगा। अगर मैंने ये ए बी इज इक्वल टू लिया, या वहां से बी सी लिया है, तो यहाँ पे मैं इसके अकॉर्डिंग डी पॉइंट अगर चूज करती हूँ, ए डी डॉट डी बी माइनस डी ए, यही कंडीशन बनेगी। और अगर मैं यहाँ पे बी सी ले रही हूँ, ए बी की जगह पे यहाँ पे मैंने बी सी मेंशन किया है, जो मैंने इसी के अंदर आगे मेंशन भी किया है कि मैंने पॉइंट जो है अकॉर्डिंग टू 2.1.4 थ्योरम के अकॉर्डिंग किस फॉर्म में चूज किए। बी सी इज इक्वल टू डी सी माइनस डी बी, सी ए इज इक्वल टू डी ए माइनस डी सी। मैंने यहाँ पे एक ही पॉइंट जो है डी जो है एज ए ओ, जैसे पीछे थ्योरम में ओ था, यहाँ पे डी चूज किया है। ए बी इज इक्वल टू डी बी माइनस डी ए। अब सेकेंडली, ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे डी ही चूज करें, आप कोई और पॉइंट भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन और पुटिंग इसने सबने कैंसिल ही होना है। कोई और पॉइंट चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ए बी और बी सी और डी ए के अकॉर्डिंग ही चूज करें। सिर्फ इसलिए यहाँ पे ये चूज किए हैं पॉइंट, क्योंकि ये देखें जो सेकंड वाली वैल्यूज हैं बी सी सी ए एंड ए बी, मैंने इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन करनी है। आप अगर इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाह रहे, आप चार्ट वालों के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप कौन सा पॉइंट लेंगे। पहले तीनों को चेक करें। ये ए डी, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, बी डी, और थर्डली मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सी डी। इसमें तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, बल्कि चारों पॉइंट्स आ रहे हैं, ए बी सी डी। इसलिए जो सब्स्टिट्यूशन हमने की है वो सेकंड वालों की जगह पे की है, बी सी सी ए और ए बी। मीन यहाँ पे डी पॉइंट नहीं है, डी के अकॉर्डिंग हम अपने थ्योरम के अंदर चेंजिंग करते हुए इसको सेटिस्फाई करते हुए प्रूव करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन की है। अब फर्दर जो है वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया जो हमने पिछले वाले थ्योरम से डिफाइन किए हैं। बी सी किसके इक्वल आ रहा है, बी डी, डी सी माइनस बी डी। सी ए किसके इक्वल मैंने यहाँ पे लिया है, डी ए माइनस डी सी, वो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद जो थर्ड वाला था ए बी, उसकी जगह पे मैंने वैल्यू लिया डी बी माइनस डी ए, पॉइंट्स के डिफरेंस के साथ यहाँ पे इसको मेंशन किया। अब इनको जस्ट मल्टीप्लाई किया है, डी ए के साथ इनकी डॉट प्रोडक्ट थी, वो मैंने जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, डी ए डॉट डी सी माइनस ए डी डॉट डी बी। सेकेंड में डी ए डॉट डी ए माइनस बी सी डी सी के साथ है, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और थर्ड वाले को भी मैंने एज इट इज ही अभी लिखा है, उसके साइंस चेंज नहीं किया, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया। अब अगर आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट वाला मेरे पास है ए डी डॉट डी सी, इसका पेयर कौन सा बन रहा है,
इसमें आपने मुझे पेयर बताना है यहाँ पे, इस पूरी लाइन पे, एंड वाला पूरी लाइन में इसका कौन सा पेयर बन रहा है? सबसे लास्ट वाला। लास्ट वाला बन रहा है, लेकिन अगर आप उसमें देखें यहाँ पे है मेरे पास फर्स्ट पे ए डी डॉट डी सी, और लास्ट वाले में जो मेरा पॉइंट आ रहा है सी डी डॉट डी ए। मीन इसके अंदर अभी इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। कोलिनियर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो उसको जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो साइन कौन सा आता है? नेगेटिव का। सी डी को मैंने डी सी में कन्वर्ट करना है, डी ए नेगेटिव को मैंने ए डी में कन्वर्ट करना है। दो नेगेटिव। उन दोनों का अलग अलग सेपरेट सेपरेट नेगेटिव लगेगा या एक ही लगेगा? दोनों का सेपरेट है, दोनों पॉइंट्स डिफरेंट हैं, दोनों लाइंस भी डिफरेंट, एक ही लाइन पे सॉरी पॉइंट्स डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों का जो सेपरेट है वो मेंशन होगा यहाँ पे। ए डी को जब डी ए में कन्वर्ट करें या डी ए को ए डी में कन्वर्ट करें तो साइन नेगेटिव आएगा। जी। एक तो सबसे पहले ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास है ए डी डॉट डी सी है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या चीज आ रही है? सी डी पहले आ रहा है। मैं इसको कन्वर्ट भी कर लेती हूँ अगर डी सी डॉट ए डी में, तो ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई डॉट जे ले लें या जे डॉट आई ले लें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम इसको वेक्टर्स की फील्ड के अंदर शो आउट नहीं करें, हम इसको सिर्फ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग शो करें, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसको सी डी को पहले ले लें या डी ए को पहले लें। सी डी को जब डी सी में कन्वर्ट करूंगी एक माइनस साइन इसका आएगा, डी ए को जब ए डी में कन्वर्ट करूंगी एक माइनस साइन इसका आएगा, दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बाहर वाले माइनस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, वो एज इट इज ही माइनस रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सेकंड वाला पॉइंट है, सेकंड वाला पॉइंट मेरे पास है ए डी डॉट डी बी। अब अपनी लाइन में चेक करें यहाँ पे कि लाइन के अंदर अब कौन सा इसका पेयर बन सकता है? इससे आगे वाला ही है। साइड वाला। बिल्कुल इससे आगे वाला ही बनेगा। उसके अंदर हमारे पास है बी डी डॉट डी ए डी डॉट डी बी लूंगी, दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा, दोनों का माइनस साइन फिर मर्ज हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह थर्ड वाला जो है उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फोर्थ वाली वैल्यू है बी डी माइनस के साथ है और साथ में डॉट है डी सी, इससे आगे इसका पेयर बन रहा है सी डी डॉट डी बी के साथ है, इससे भी माइनस साइन जब कॉमन लूंगी तो वो एज इट इज ही रहेंगे, प्लस में ही रहेगा क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कटिंग की है इसीलिए मैंने इसको सेपरेट नीचे लाइंस के साथ नोट किया है। ए डी डॉट डी सी ये कैंसिल हो रहा है मेरे पास लास्ट वाले के साथ। उसके बाद जो है सेकंड वाला वो थर्ड वाले के साथ कैंसिल होता है, और फोर्थ वाला जो है वो फिफ्थ वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हो रहे हैं, आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्टेंट भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस मीन के क्लीनियर पॉइंट्स हैं हमारे पास, अगर 4 क्लीनियर पॉइंट्स हैं, 4 क्लीनियर पॉइंट्स की तरतीब किसी भी फॉर्म में है, उनकी सेपरेट डिफरेंशिएशन के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हुए कैंसिल हो जाते हैं सारे के सारे पॉइंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। एक ही डायरेक्शन में अगर लेंगे तो कैंसिल नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम पॉइंट्स को किसी भी एक पॉइंट को अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो पॉइंट्स जो है वो आपस में 1 बाय 1 कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे यही चीज है ए डी डॉट डी सी, इसकी डायरेक्शन जो थी वो यही चलनी थी जब हम वैल्यू कुछ सेम फॉर्म में चलते हैं सी डी डॉट डी ए के साथ, लेकिन हमने जैसे ही इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट किया वो आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यही हमारे पास यहाँ पे थ्योरम था कि हमारे पास 4 क्लीनियर पॉइंट्स हैं, 4 क्लीनियर पॉइंट्स की तरतीब कोई भी नहीं दी हुई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये चीज है ए डी डॉट बी सी बी डी डॉट सी ए प्लस सी डी डॉट ए बी। तो आप कहते हैं डायरेक्शन ऑपोजिट करेंगे तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने थ्योरम अप्लाई करते हुए यहाँ पे इसको सॉल्व आउट किया है। नीचे उसने नोशन भी दिया है, द नोशन इज द डायरेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट्रिक सेगमेंट लीड्स टू द फॉलोइंग वेरी यूजफुल डेफिनेशन ऑफ द रेशियो। आगे इसकी रेशियो के अकॉर्डिंग कहता है आप इसको सॉल्व आउट भी कर सकते हैं रेशियो की डिफाइनिंग से पहले। हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज आ रही है उसके अंदर जो क्वेश्चंस है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि वो क्वेश्चंस भी हम लोगों ने साथ साथ सॉल्व करने हैं। इसमें सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने खुद से करना है, जैसे हमने पहला थ्योरम किया था उसी के अंदर है इफ a1 a2 so on an, वहां पे सिर्फ 3 पॉइंट्स है, उसके बाद 4 पॉइंट्स है क्लीनियर, 4 के बाद अब ये मेरे पास n क्लीनियर पॉइंट्स हैं, n क्लीनियर पॉइंट्स को शो करना है आपने कि क्लीनियर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला सेकंड के साथ, सेकंड थर्ड के साथ, थर्ड फोर्थ एंड तो लास्ट वाला जो है फिर फर्स्ट के साथ। जब क्लिनियरिटी इसकी चेक करते हैं तो लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग सारे के सारे इक्वल टू 0 आते हैं। इसको प्रूव कैसे करना है मैं दोबारा से फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास 3 और 4 पॉइंट्स के साथ हमने इनको प्रूव किया था,
अब ये सिर्फ n पॉइंट्स के साथ है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, चेंजिंग नहीं है। ये देखेंगे 3 पॉइंट्स वाला थ्योरम था जो हमने प्रूव किया था। 3 पॉइंट्स वाले को हमने तीनों कंडीशन के साथ प्रूव किया था, लेकिन फोर्थ वाले को हमने कंडीशन के साथ प्रूव नहीं किया था, क्योंकि हम यहाँ प्रूव कर चुके थे 3 वाले को कि आप ए बी सी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं बट कोलिनियर हैं। ए बी के बिटवीन में सी ले लें, या सी और बी के बिटवीन में ए ले लें, या बी और सी के बिटवीन में डी ले, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे आप आगे पीछे करके ले लें। जब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट करेंगे तो ये चीज सेटिस्फाई हो रही थी। फर्स्ट वाला सेकंड, सेकंड थर्ड एंड थर्ड जो है अगेन फर्स्ट के साथ, ये तीनों कोलिनियर्स की फॉर्म को सोल्व कर रहे थे। इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हमने फोर्थ वाले पॉइंट्स को प्रूव किया था, तो फोर्थ वाले पॉइंट जो है जो हमने अभी प्रूव आउट किए हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं आता। अब जब आपने एन वाला प्रूव करना है, एन वाले को प्रूव करने के लिए भी आप लोगों ने इसी थ्योरम की स्टेटमेंट को वहां पे टाइप करके उसको जस्ट सॉल्व करना है, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू की चेंजिंग नहीं करनी, क्योंकि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी प्रूव ए बी सी डी आर कोलिनियर, सो ए बी एंड सी के अकॉर्डिंग हम जो चीज प्रूव करके हैं वो वहाँ पे मेंशन करनी है, और उसके अलावा उसमें कोई चेंज नहीं करनी। अब जो सेकंड वाला है, अगर आप ये देखें, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, ये 3 कोलिनियर है, एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम बी कोलिनियर है क्योंकि उसी लाइन पे है, ए बी के सेंटर में है, लेकिन कंडीशन उसकी दे दी है कि उसके मिड में पाया जाता है। शो डेट हमने यहाँ पे शो करना है पी एम इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, दोनों को सम करें तो ओवर में 2 आता है, फिर हमारे पास वो पी एम के इक्वल आता है। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सिर्फ एक छोटा सा, कि हमारे पास ये तीनों क्लीनियर पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पे चेंजिंग नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ इनको पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लिखना चाहती हूँ। पी को मैं ए बी के सेंटर में लिखूंगी, स्टार्ट पे लिखूंगी या एंड पे लिखूंगी? कॉपी पेंसिल है सबके पास? जी मैम। क्लास कॉपी पेंसिल है आप सबके पास? जी मैम। Yes. जी मैम। लाइन ड्रा करें। जी मैम। लाइन ड्रा करके उसके ऊपर पॉइंट लें, ये ए बी पी, और ए बी के सेंटर में एम लेना है। अब पी आप लोगों ने खुद से चूज करना है कि पी ए बी से स्टार्ट पे आएगा, एंड पे आएगा, ए या पी भी हम सेंटर में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। थोड़ा सा अपना माइंड को यूज करें, और मुझे सिर्फ आप लोगों ने ये बताना है कि ये चीज कैसे सेटिस्फाई होगी। पी को मैं स्टार्ट पे लूंगी या एंड पे लूंगी या सेंटर पे लेंगे, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है इन पॉजिटिव डायरेक्शन ही। साइन जो है वो मैं नेगेटिव यहाँ पे यूज नहीं करना चाह रही, मैं एज इट इज ही इसको सॉल्व करना चाह रही हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए। मिड पॉइंट पे तो एम है, मिड पॉइंट पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मिड में यूज नहीं कर सकते, अब हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हो? एंड पे मैम। एंड पे यूज करेंगे। ये एम ए बी का मिड पॉइंट है ना मैम, इसलिए ये पी इनके दरमियान नहीं आएंगे। लाइन के ऊपर आप ड्रा करें जरा पॉइंट, ए बी के सेंटर में एम, और लास्ट पे पी जो है वो मेंशन करें। जी मैम, लास्ट में पी आएगा। लास्ट पे भी मेंशन किया है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अगर लास्ट पे भी मेंशन कर रहे हैं तो क्या इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं हो जाएगी? पी फर्स्ट में मैम। पी पी ए पी पी फर्स्ट में होगा मैम। पी एम पी ए पी बी। मैम पहले पी पॉइंट, फिर ए, और फिर मिड पॉइंट, और उसके बाद बी पॉइंट। ठीक है,
यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है मैंने एक ही वे में प्रूव किया है, ठीक है, मैंने इसको एक ही वे में सॉल्व किया है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि लाजमी नहीं है कि आप पी स्टार्ट में लें। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे डिनोट की हुई है ना, जो जिसको हाईलाइट किया पी एम, क्या अगर आप इसको एम पी लिख के माइनस का साइन लगा के फिर पी एम कर लें तो क्या इन दोनों के साथ भी नेगेटिव साइन आएगा या नहीं आएगा? अब आप ऐसा करें, एंड पे लें पी एंड पे लिखें, ए डॉट मतलब ए और बी के सेंटर में एम और फिर पी लिखें, और फिर देखें पी एम की जगह पे मैं अगर यहाँ पे एम पी लिखती हूँ और पी ए भी नहीं लिखा जाएगा, फिर भी ये पी ए पी लिखा जाएगा, पी बी भी नहीं लिखा जाएगा, ये बी पी लिखा जाएगा। इन दोनों के भी नेगेटिव डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगी तो माइनस का साइन आएगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे भी मेरा माइनस का साइन आएगा, तो ये चीज आ जाएगी। पी बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आप उसको स्टार्ट में लें या एंड पे लें, आप उसको किसी भी वे में ले सकते हैं। मैम फिर दोनों साइड में नेगेटिव आएगा? दोनों साइड पे नेगेटिव आएगा अगर आप इसे एंड पे ले रहे हैं। स्टार्ट पे ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अगर आप जी एंड पे ले मैम। रहे हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे नेगेटिव आएगा। दोनों नेगेटिव जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारी वैल्यू फिर से यही रह जाएगी, पॉजिटिव ही रह जाएगी। क्योंकि जब हमने अपनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन डिफाइन करनी है तो फिर उसके लिए हमारे पास मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग वैल्यू को हमें पॉजिटिव करने के लिए साइन जो है वो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप उसको स्टार्ट पे लें या आप उसको एंड पे लें, आप उसको किसी भी वे में यूज कर सकते हैं। मैंने इसे जो थोड़ा सा डिफरेंट सॉल्व किया है, लिया मैंने इसे स्टार्ट पे ही है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ शो आउट करने के लिए कि हमने इसको किस वैल्यू के अकॉर्डिंग शो आउट करना है। मैंने इसके अंदर किसी भी थ्योरम का प्रूफ नहीं किया, थ्योरम नहीं लिया मैंने यहाँ पे, किसी भी वैल्यू को यूज नहीं किया, क्योंकि जस्ट शो करना था हमने, इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट लेके शो किया है कि आप इसको वैल्यू को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाइन्स ली है, स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ दोबारा से फिर शेयर की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ ए बी पी आर कोलिनियर and M is a midpoint of AB, then show that PM is equal to PA plus PB over 2, लेफ्ट और राइट साइड मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही शो की है। अब देखिए जो मैंने लाइन ड्रा की है उसमें मैंने स्टार्ट पे ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट एंड पे भी लिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आप इसे स्टार्ट पे लें। लीनियर है, एक ही लाइन पे होना लाजमी होता है, लेकिन उसके लिए ये नहीं होता लाजमी कि आप उसको किस डायरेक्शन में ले रहे हैं। अगर आप उसको लास्ट में लेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जब हमने अगर फाइंड करना है पी एम तो मैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लूंगी एम पी को, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब देखें यहाँ पे पी एम, ये मैंने ऊपर डॉटेड लाइन से इसको डिनोट किया है कि हमारे पास ये कहता है जो एरिया है ये पी एम वाली जो लाइन है ये इक्वल आएगी, किसके इक्वल आएगी, ये पी ए है मेरे पास, छोटा सा बिल्कुल इसके बिटवीन में ये डिफरेंस है, कोई भी इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे, और पी बी मीन पूरी टोटल लाइन है। टोटल लाइन के अंदर ये छोटा सा पार्ट अगर पी ए हम ऐड करते हैं और इसे 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो लाइन आएगी वो ये मेरे पास ये कंडीशन आएगी पी एम की। मैंने इसको यहाँ पे नंबर्स लिए, ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है कि हम जस्ट डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करेंगे कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू के लाइन सेगमेंट्स हैं और ये मेरे पास लाइन जो है वो एंड हो जाती है। मैंने इसको थोड़ा सा वैल्यूज लेके सॉल्व किया है, थोड़ा सा डिफरेंट लेके सॉल्व किया है। और एक बात और, यहाँ पे सिर्फ और पॉइंट्स आपको सेम नजर आ रहे हैं कि सेम गैप है, मैंने यहाँ पे सेम गैप नहीं लिया, मैंने गैप थोड़ा डिफरेंट किया। मैंने वैल्यू लिया पी और ए, ये 2 पॉइंट है। या सबसे पहले ऐसे करें कि पूरी लाइन का एक वैल्यू चूज कर लें कि ये लाइन जो है इतने नंबरिंग तक है, जैसे रियल लाइन से हम लेते हैं पी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 5 है, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिया है 5। ए और बी के बिटवीन में जो डिस्टेंस ले लिया है वो 3, तो फिर जो हमारे पास ये स्टार्ट वाला डिफरेंस है कितना आ जाएगा, पी और ए तक जो है 2। वो 2 आएगा, क्योंकि मैंने टोटल जो है वो 5 लिया, ए और बी को मैंने 3 तक कहा है, तो पी और ए जो है इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 2 आ जाएगी। पी एम की क्या वैल्यू आएगी, जब पी ए 2 है और ए बी 3 है उसके मिड में लिया तो ये 1.5 रह जाएगी, तो ये मेरे पास आएगी 2 एंड प्लस 1.5 जो कि मेरे पास बनेगा 3.5 के साथ। अब सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन किया है, मैंने इसको 0.5 सॉल्व किया, पी एम इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी ओवर 2, पी एम किसके इक्वल है 3.5 के इक्वल है,
पी ए किसके इक्वल है 2 के, एंड पी बी जो पूरी लाइन है वो मेरे पास 5 के इक्वल है। ये दोनों ऐड होके 7 बनेगा, 7/2, फिर आंसर जो है वो आपके पास 3.5 की कंडीशन आएगी। अब इसको आप सॉल्व करते वक्त वैल्यूज लेके सॉल्व कर लें, या आप इसको डायरेक्ट ही लाइन सेगमेंट में ड्रा करते हुए इसको सॉल्व कर लें। दोनों से किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपने जस्ट इसको डिफाइन करना है कि हमारे पास ये किस कंडीशन के अकॉर्डिंग है। इसमें मैम दोबारा पी से फिर ए जी जी दरमियान में नहीं ले सकते? क्या बोल रहे हैं? पी पॉइंट ए बी के दरमियान में कहीं नहीं ले सकते फिर? पी पॉइंट अगर ए बी के सेंटर में लेंगे को लीनियर है, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसके सेंटर में नहीं लेना ए बी के, क्योंकि सेंटर में एम पॉइंट है और ये जी तीनों मैम। पॉइंट डिफरेंट हैं। ए बी पी तीनों डिफरेंट है। आप इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं कि आप जो पी है, सपोज मैंने यहाँ पे ये पी ले लिया, या इसको यहाँ पे भी नहीं ले रही, मैं यहाँ पे ले रही हूँ, या बिल्कुल क्लोजेस्ट टू बी ले रही हूँ, कोई भी इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो हमने कंडीशंस की थी पॉइंट्स को लाइन पे लेने के लिए, कंडीशंस जो की थी, मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देती हूँ कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी लाइन को ले लें। सबसे पहले वाला जो थ्योरम हम लोगों ने किया था उसमें यही चीज थी। डेफिनेशन के बाद जो हमारे पास ये थ्योरम था, ए बी सी आर एनी थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, किसी भी तरह के कोलिनियर पॉइंट्स हैं लाइन पे ए बी सी है, बस ये नहीं बताया कि ए बी सी किस तरह पहले है। इसको हमने इसीलिए यहाँ पे एक ये पहला वाला थ्योरम उसमें बहुत डिटेल से किया हुआ है, बुक में भी पूरी डिटेल से किया है कि आप किसी भी तरह सी को ले लें, स्टार्ट पे ले लें, एंड पे ले लें, सेंटर पे ले लें, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्शन अगर हम उसकी अपनी सेम करना चाहेंगे तो डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली साइन जो है उसकी वजह से हमारा जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। यहाँ पे देखिए पहले उसने सी दरमियान में लिया था, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डायरेक्शन चेंज हुई है और हमारे पास ये चीज वैसे ही आ गई है। उसके बाद जो है वो सी ए और बी के बाद में लिया है, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तभी हमारे पास जो है वही चीज प्रूव हो गई है। यही चीज है यहाँ पे, अगर आप पी को सेंटर में भी ले लेंगे या आप पी को साइड पे ले लेंगे, किसी भी ए और बी के सेंटर में तो हमने एम लेना है, ए और बी के दरमियान में कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे तब भी इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ उसके डायरेक्शन से चेंजिंग आएगी। आप उसको एंड पे लें, सेंटर पे लें या स्टार्ट पे लें, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना, सिर्फ और सिर्फ साइन की वजह से दोबारा वही चीज आ जाती है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता हमारी गिवन जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग। कोलिनियर पॉइंट्स के अंदर यही चीज होती है कि लाइन पे पॉइंट है, जैसे मर्जी ले लें, उन्होंने चीज हमारी सेटिस्फाई कर देनी है, सिर्फ और सिर्फ डिफाइनिंग करते वक्त डायरेक्शन को माइंड में रखना है अपने। अब उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, if OAB are collinear, show that OA square plus OB square is equal to AB square plus 2OAOB। ये आप लोगों ने अभी यहीं पे प्रूफ करना है लेक्चर के दौरान ही, और मुझे बताना है कि ये किस तरह आपने पॉइंट्स लेने हैं और ये कैसे प्रूफ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा जल्दी से मुझे आप लोगों ने बताना है कि आपने पॉइंट्स कैसे लेने हैं और ये किस वे में प्रूफ होगा। सेंटर पे लेना है पॉइंट, लास्ट पे लेना है, एंड पे लेना है, कैसे लेना है, और ये किस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हो, या कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है। मैम हमारे पास अगर ओ ए और बी कोलिनियर है तो ए बी बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए के। ए बी अगर कोलिनियर है तो ए बी ओ कोलिनियर तो ए बी बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए के, कोई भी अगर ओ पॉइंट हो सकता। तो अगर इन दोनों का तरफ स्केल ले लें तो वो आगे नहीं आ गया जवाब। मैंने सिर्फ ये पूछा है ओ पॉइंट जो है वो आप लोगों ने कहाँ पे चूज करना है।
इसमें सिर्फ आपने मुझे ये बताना है कि ओ आपने किधर चूज करना है, स्टार्ट पे करना है, एंड पे करना है या सेंटर में करना है। हमने थ्योरम किया था 2.1.4। जी मैम। इसमें मैंने आप लोगों को सेंड की थी पिक्चर, हमने ओ कहाँ पे चूज किया है। अब बताएं हमने ओ कहाँ पे चूज किया था। ओरिजिन मैम स्टार्टिंग में। ओ पॉइंट हमने कहाँ पे चूज किया था। लाइन पर कहीं भी वो जो तस्वीर में था वो शुरू में किया हुआ था। मैंने एक ही सेंड नहीं की थी, मैंने 2 सेंड की थी, दोनों में सेम ही था, स्टार्ट पे था। जब मैंने जी लास्ट मैम। टाइम भी बताया था कि जब माइनस का साइन आ जाए उसमें एक चीज की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है, दूसरी की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें साइन को माइंड में रखना है कि हमारा साइन जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। जो मैंने पिक्चर सेंड की थी उसमें मैंने आप लोगों को सेंड किया था कि ओ जो है वो स्टार्ट में है। क्या मैं ओ लास्ट पे लेते हुए इसे सॉल्व नहीं कर सकती। हो सकता है मैम, हो ही आएगा। पेंसिल कॉपी पेंसिल है आपके पास तो उस पर लिखें, जरा लाइन बनाएं, उस पे एंड पे पॉइंट लें, ए बी और एंड पे लें ओ। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैंने सिर्फ उसको स्टार्ट में लिया है, एंड पे लेके भी ये चीज हो सकती है। लाइन बनाएं जरा और उस पे लिखें फर्स्ट वाला पॉइंट ए, सेकंड वाला बी और लास्ट पे थर्ड वाला ओ। जी मैम। लिख लिया है। अब लिखें ए बी, देखें उस लाइन पे ए बी इज इक्वल टू ए ओ बिल्कुल ए माइनस ओ में से कौन सा एरिया माइनस करेंगे, बी ओ। बी ओ। अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें, ए ओ ये माइनस और बी ओ ए ओ प्लस ओ बी माइनस ओ ए प्लस ओ बी, यानी ओ बी माइनस ओ ए। हो गया ठीक। जी मैम। इट्स मीन कि लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग हम कहीं पे भी पॉइंट ले लें, डायरेक्शन ऑपोजिट करने से हमारी चीज जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। जी मैम। अब जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 है उसके अंदर हमने यही चीज करनी है कि लाइन के अंदर पॉइंट्स जहां मर्जी ले लें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यही चीज आप इस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी प्रूव कर सकते हैं। आप यही थ्योरम उठा के वहां पे यूज करें बाय थ्योरम 2.1.4। इसको बोथ साइड पे स्क्वायर लें, कॉपी पेंसिल है तो उसके ऊपर लिखें बाय दिस थ्योरम। क्या आप एज इट इज ही लाइन बना लें, उसमें स्टार्ट पे पॉइंट ले लें या एंड पे पॉइंट ले लें, इफेक्ट नहीं आएगा। इसको यूज करते हुए बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें। जी मैम। जी मैम। स्क्वायर ओपन करें हम, अगर स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर ओपन करें। आ गया आंसर। जी मैम। यहाँ पे मैं लाइन ऊपर ड्रा नहीं करी, मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ। देखें मेरे पास ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर। हाँ मैं सारा ओपन नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी ये मेंशन कर रही हूँ जो मेरी यहाँ पे ये फन आ रही है। ठीक है, इसमें ओपोजिट भी डायरेक्शन ले सकते हैं आप या डायरेक्ट भी ले सकते हैं, जो सी मर्जी ले लें। मैं यही डायरेक्ट ही इसको लिखती हूँ ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ओ बी माइनस ओ ए, ये मेरे पास होल का स्क्वायर बनेगा। मैंने बोथ साइड पे लिया, लेफ्ट और राइट साइड पे मैंने स्क्वायर लिया, तो मेरे पास बोथ साइड का स्क्वायर बनेगा।
तो नेक्स्ट लाइन में या इसके सामने ही मैं इसको ओपन करती हूँ। ये आपके पास फॉर्म बनेगी ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए O A स्क्वायर square माइनस 2 ब्रैकेट्स में मैं लिखती हूँ दोनों को सेपरेट करके ओ बी एंड फर्दर साथ में आपके पास क्या आ जाएगा ओ ए। ठीक है, फॉर्मूला ओपन किया है ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब नेक्स्ट जो है वो स्टेप, उसमें हम इस चीज को, इस वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास क्या वैल्यू प्रूफ होगी, इसको मैं लेफ्ट पे ही रहने देती हूँ, यानी कि राइट पे रहने देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मर्जी इसको मेंशन कर लें। इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 2 ओ बी एंड फर्दर ओ ए। ए पहले लिखे हैं, ओ भी पहले लिखे हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको कंपेयर करें जरा, जो गिवन रिक्वायरमेंट थी हमारे पास यही चीज थी, हमने यही चीज प्रूव करनी थी यहाँ पे। Yes. हो गई, ठीक है। मैंने सिर्फ ऊपर लाइन नहीं लगाई। अब आप इसको थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव कर लें, या जैसे हमने थ्योरम प्रूव किया आप उसके अकॉर्डिंग इसको प्रूव कर लें। थ्योरम का रेफरेंस देके आप इसको प्रूव करेंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट प्रूव कर लेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट्स की चेंजिंग है, पॉइंट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे आगे पीछे होकर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब नंबर 4 है हमारे पास, इसमें 4 पॉइंट्स हैं, आर कोलिनियर है, और सेकंड जो यहाँ पे डिफाइनिंग की हुई है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल टू 0 and if P is any point on the line AB, show that PA plus PB plus PC is equal to 3PO। ये चीज हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शो करनी है। एक कंडीशन उसने ऊपर दे दी है, सेकंड कंडीशन ये है कि चारों पॉइंट जो है वो क्लियर है। इसमें अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने पॉइंट किस तरह चूज करने हैं कि ये तीनों चीजें इक्वल टू, पहले तो 0 आए, फिर उसके बाद जो है हमने सेकंड चीज डिफाइन करनी है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसे हमने शो करना है कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू 3 पी ओ के इक्वल आता है। सबसे पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, तो पॉइंट इस फॉर्म में लिया है, ये तीनों चीजें जो है वो रिजल्टेंट पे 0 आती है। पी जो है वो एक नेक्स्ट पॉइंट है, उसको तो आप लोग बाद में कीजिए, पहले सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बताएं कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल टू 0 कैसे है। मैंने प्रूव किया मुझे लगता है।
क्लास थोड़ा बहुत आइडिया हुआ या नहीं हुआ? मैम जी में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स की ट्रिक है, बाकी पूरा ऑटोमेटिकली ही सॉल्व हो जाता है। और जो नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर भी यही चीज है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल टू 0।